यानी अपने अपने कर्मों को खुशी से और प्रसन्नता से करता हुआ व्यक्ति अद्भुत आत्मज्ञान रूपी सिद्धि तक को प्राप्त कर जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात इसमें कही गई है। हम अपने नियत कर्म या जो हमारे सामने उपस्थित हुए कर्म हैं उनको ही हम खुशी से नहीं करते, और जब तक हम खुशी से नहीं करेंगे अविरता मतलब पूरी तरह से, जैसे अगर आपने देखा हो कि चैतन्य महाप्रभु को, रैदास को, मीराबाई को भक्ति में कैसे लीन हो जाते हैं, तो अगर हम उसी तरह से उस ज्ञान को समझकर उन कर्मों में लीन हो जाएं तो ये कर्म ही हमारे लिए न केवल एक मुक्ति का माध्यम है, बल्कि इस जीवन में जैसे कहते हैं ना, पानी पर चुपचाप तैरते रहने के लिए हमें स्विमिंग का कठिन अभ्यास करना पड़ता है, तब हम पानी पर चुपचाप पड़े रह सकते। इसीलिए इस जगह, इस संसार में भी अगर ऐसे चुपचाप लेट के आराम करना है तो आपको पहले कर्म करके, वर्तमान में रहते हुए, कुशलता के साथ कर्म करते हुए हर क्षेत्र में सफलताएं अर्जित करनी पड़ेंगी। वो अपने आप होंगी। क्यों? कर्म का सिद्धांत प्रारब्ध और पुरुषार्थ के गुणांक से सफलता निर्धारित होती है। यानी सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके हार्ड वर्क, एंड प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इक्वल टू सक्सेस और सफलता। तो ये चीज़ सारी की सारी जो सिद्धांत हैं सारे के सारे गीता के, कहीं और के नहीं, कहीं अलग के नहीं। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो हम इन सिद्धांतों को जान जाते हैं। आप अभी दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, बहुत कॉमन है, हजारों वर्षों से जगह जगह लिखा रहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उसी में तीसरा खंड देखिए, मां कर्म फल हेतु भू। तुम जो फल आया है, तुमने मेहनत करी, सब कुछ तुमने किया, लेकिन तब भी तुम खुद का हेतु मत मानो कि मेरे कारण हुआ, मेरे द्वारा हुआ डिफरेंट चीज़ होगी। तब मैं एक माध्यम बन जाता हूँ, तब मेरे अंदर अहंकार नहीं आएगा, तब मेरे अंदर अगर कभी फल मन मुताबिक नहीं आया तो हम निराश नहीं हो जाएंगे, डाउन नहीं हो जाएंगे। साथ ही साथ वहीं पर एक चीज़ बताई, पहला ही अगर एक ही श्लोक है, अगर उसके बारे में 8 घंटे 10 घंटे विवेचना की जाए तो भी कम पड़ेगा। माते संग अस्तु अकर्म, यानी ये शुरू के 3 खंड समझने के बाद तुम्हारा अकर्म की तरफ झुकाव ना हो। यानी मान लो तुमने गीता समझी, थोड़ा भी कुछ पढ़ना शुरू किया, और समझने के बाद तुम जो पहले जिस जोश से कर्म करते थे उस जोश से कर्म नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब तुम्हारी समझ शक्ति बढ़ी नहीं, घटी। तो यहाँ पर एक एक स्टेप, एक एक चीज़ जो गीता में जानने वाली है, उसको आपको एक एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है कि क्या ये ज्ञान हमें सही में आनंद दे रहा है, स्फूर्ति दे रहा है, क्या हमारे अंदर के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर रहा है, क्या हमारे अंदर की शंकाओं का समाधान कर रहा है। मैं ये 100% कहता हूँ कि गीता आपके सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए 100% एक ऐसी जीवन की एक ऐसी कुंजी है ना, बस जो कुंजी आपके पास है तो हर ताला खुल सकता है। यानी कोई भी ताला ऐसा नहीं जिसकी चाबी नहीं है। तो वैसे ही गीता एक ऐसी कुंजी है जिसमें हर समस्या की चाबी, लेकिन बशर्ते वो चाबी लगानी आनी चाहिए। सारी चाबियाँ पता होनी चाहिए कौन से ताले में। जब आप देखते हो कि जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो ताला देख के ही चाबी जान लेते हैं कि ये चाबी इस ताले में लगेगी, ऐसी कौन सी समस्या आई, वहाँ पे क्या उसका निराकरण है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो सॉल्यूशन आपके मन मुताबिक हो। हम क्या कई बार सोचते हैं गीता का वार्ड इसलिए करते हैं कि हमारे सामने समस्याएं ना आए, लेकिन समस्याएं तो हमारे अपने कर्मों के कारण आ रही हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां तो हमारे अपने कर्मों के कारण आ रही हैं। आज जो हम कर्म करेंगे अगर सकाम भाव से करेंगे, तब चाहे भावना पुण्य की हो या पाप की हो, दोनों ही स्थितियों में अगर उन कर्मों का फल हमें इस जन्म में नहीं मिला तो वो संचित कर्मों में जाएंगे, और जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो उन्हीं संचित में से कुछ कर्म निकलकर हमारे अगले जीवन के भाग्य का निर्माण करेंगे। यानी हम इस जीवन में जो भाग्य लेकर आते हैं वो हमारे पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल है, जो इस जन्म में हम भोगने के लिए लेकर आए हैं। तो इसका मतलब है परिस्थितियाँ उस प्रारब्ध के अनुसार भी बनेंगी। आप इस जन्म में सब बहुत अच्छा कर रहे हो, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, कई गौशालाएँ चला रहे हो, बहुत वृद्धाश्रम में खाना खिला रहे हो, सब संत भाव के हो, सबको शिक्षा दे रहे हो, सबके लिए सब कुछ कर रहे हो, सर्वधर्म समभाव के साथ हो, किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन तो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके साथ प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ रही हैं। इसका मतलब है आपके पुराने कर्म हैं जो इस जन्म में उन कर्मों का फल भोग रहे हो। ये चीज़ जब तक साइंटिफिक वे में क्लियर नहीं होती तब तक हम उन चीज़ों से कैसे भागते रहते हैं, हम उन चीज़ों को नकारते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो इतना सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैंने एक भी किसी व्यक्ति का बुरा इस जन्म में नहीं किया, तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम इस सिद्धांत को, ईश्वर के विज्ञान को, इस कर्म विज्ञान को समझ जाते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी एक हिचकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं, और एक जोश उत्साह के साथ लोगों को रास्ता दिखाने के लिए चलते रहते हैं। जैसे एक बड़ा सिंपल सिद्धांत है जो सरल भाषा में हमने कहा है, ज़िंदगी उनके लिए मौज है जिन्हें कर्म ज्ञान की समझ है।
क्यों? क्योंकि कर्म ज्ञान की समझ है तो हम डाउन होंगे नहीं, हमारे अंदर विचलन होगा नहीं, तो अपने आप मौज ही मौज है, मौज ही मौज है ज़िंदगी में सदा। कर्म ज्ञान समझकर मजा लीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब की सब गीता का ही जो एक तरह से एक्सप्रेशन है, वो मेरे शब्दों के द्वारा आ रहा है। सब चीज़ें गीता में दी हुई हैं, लेकिन बशर्ते कि आप उनको ठीक प्रकार से करें। नई डिजिटल गीता है, वो बहुत ही अच्छी है। जो लोग सही प्रकार से सब पढ़ नहीं सकते, खासतौर पे उतनी एजुकेशन नहीं है, तो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, जिन लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता, वो भी वहाँ पर अपना सेंसर रख के उसके बारे में सुन सकते हैं। लेकिन सुनने या समझने के बाद उसको एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे, जैसे गीता में ही कहा गया है, स्वकर्म निरता सिद्धि विन्दन्ति मानवा, यानी किस तरह से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। स्वकर्मणा तम अवचर्यम, यानी वहाँ पे कहा गया 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कि स्वकर्मणा तम अवचर्यम सिद्धि विन्दन्ति मानवा, यानी अपने कर्मों को पूजा समझकर करता हुआ व्यक्ति सिद्धि तक को प्राप्त हो जाता है। यानी ईश्वर के लिए अलग से उपासना करने का कोई तरीका नहीं, आपके अपने कर्म ही ईश्वर की उपासना बन जाता है। और जब आप अपने कर्मों को ईश्वर की उपासना बना देते हो, तो अपने आप आपको सब कुछ मिलने लगता है, जो कुछ आप विचार करते हो या इच्छा करते हो। तो ये गीता अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत, जैसे कहें मैनेजमेंट ग्रंथ है, या मैनेजमेंट गुरु है, या ये कहें कि आपके ईश्वर का संविधान है। इसको समझने की कोशिश करें। अनादिकाल से गीता हजारों को रास्ता दिखाती रही है। जो लोग रास्ता नहीं देख पाए, वो उनकी अपनी गलती है कि वो उसमें से कुछ समझना नहीं चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते। अगर आप उसमें से कोई भी 1 या 2 या 3 या 4 साल में भी 4 श्लोक अगर समझने की कोशिश करते हो, तो मैं समझता हूँ 5 साल में आपकी ज़िंदगी 100% चेंज हो जाएगी। लेकिन कोई भी श्लोक जो है वो समझने की चेष्टा करनी है, ना कि उसको खाली सुन के इधर से उधर जाने देना है। तो संक्षिप्त में आपको कर्म ज्ञान देने की कोशिश की, कर्म ज्ञान के बारे में और इस गीता के बारे में बताने की चेष्टा की। मैं समझता हूँ कि आप सभी इस कल्याणकारी कार्य से अवश्य लाभान्वित होंगे और इस कर्म ज्ञान को समझकर अपने जीवन को सुगंधित, महकता हुआ, हंसता हुआ और ताजगी भरा बनाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर राजीव मिश्रा साहब, वो राजकोट से बिलोंग करते हैं। वैसे तो वे एमडी डॉक्टर हैं और बहुत लोगों को